सोचो, एक आदमी है जिसके पास ना सत्ता है, ना सेना है, ना किताब है, ना पैसा है, फिर भी पूरा शहर उससे डरता है। क्यों? क्योंकि वह तलवार नहीं, सवाल चलाता है। और इतिहास में सबसे खतरनाक हथियार हमेशा सवाल ही रहे हैं। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी, एथेंस शहर, लोकतंत्र चमक रहा था, कला फल फूल रही थी, भाषणों से भीड़ नशे में थी। लोगों को लगता था हम सभ्य हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन एक आदमी जानता था कि वे सब के सब झूठ बोल रहे हैं। उस आदमी का नाम था सुकरात। सुकरात कोई राजा नहीं था, कोई लेखक नहीं, ना कोई पुजारी था। वह नंगे पांव साधारण कपड़ों में, चेहरा ऐसा कि पोस्टर भी ना बने। लेकिन जब वह बोलता था तो तुम्हारा दिमाग कपड़े उतार देता, क्योंकि वह समझाता नहीं था, वह उधेड़ता था लोगों को। एथेंस के बाजारों में वह लोगों को रोकता था, राजनेता हो, कवि हो, सैनिक हो, धर्मगुरु हो, कोई भी हो, और पूछता था उससे न्याय क्या है, साहस क्या है, अच्छा इंसान कौन है। लोग जवाब देते थे, लेकिन सुकरात एक और सवाल पूछ लेता, इसलिए उनके जवाब गिरने लगते थे। फिर एक और सवाल पूछ लेता, जिससे पूरा ज्ञान ढह जाता था सामने वाला का। कुछ ही मिनटों में सामने वाला इंसान खुद को मूर्ख महसूस करने लगता था। यही बात लोग नहीं समझते थे। सुकरात तुम्हें गलत साबित नहीं करता था, वह तुम्हें यह दिखाता था कि तुम कितना कम जानते हो, और यही सबसे बड़ा अपमान होता है। सुकरात कहता था, मैं इसलिए बुद्धिमान हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। यह विनम्रता नहीं थी, यह एक आईना था। बाकी लोग वे अज्ञानी थे और उन्हें पता भी नहीं था। यहीं से टकराव शुरू हुआ। सुकरात देवताओं को मानता था, लेकिन आंख बंद करके नहीं। वह पूछता था, अगर देवता न्यायप्रिय है तो क्या वे अन्याय का समर्थन कर सकते हैं? वह यह सवाल सामान्य लगता था, लेकिन उस दौर में यह धार्मिक बम था। लोग फुसफुसाने लगे, यह आदमी देवताओं को भी कटघरे में खड़े कर रहा है। लोग सोचते हैं सुकरात सिर्फ बातें करता था। गलत। वह युद्ध में गया था, भारी कवच पहनकर लड़ा था, धूप से ठंड में लड़ा था। जब सैनिक भाग रहे थे, सुकरात शांत खड़ा था। कोई भाषण नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस साहस दिखाया था उसने युद्ध में। तो असली दुश्मनी कहाँ से आई? इसलिए नहीं कि यह किसी को मार रहा था, बल्कि इसलिए यह युवाओं को सिखा रहा था, किसी की बात सिर्फ सुनो मत, मानो मत, उससे सवाल करो। हर सत्ता को यह बात चुभती थी, लोकतंत्र हो या तानाशाही, सबको चुभती थी। सोचने वाला आदमी हमेशा खतरा होता है। आखिरकार एथेंस ने कहा ऐसा, बस उसे चुप कराना होगा। उस पर आरोप लगाए गए, देवताओं का अपमान करने का, युवाओं को भड़काने का, लेकिन असली अपराध लोगों को सोचने पर मजबूर करना था उसका। अदालत में सुकरात झुका नहीं, माफी नहीं मांगी, डरा भी नहीं। उसने कहा, मैं मानता नहीं, मैं गलत नहीं हूं, और अगर मुझे मरना पड़े तो भी सवाल करना बंद नहीं करूंगा। उसे भागने का मौका भी मिला कटघरे से, लेकिन उसने मना कर दिया भागने से। क्यों? क्योंकि उसके जीवन से ज्यादा कीमती था सिद्धांत उसका। उसने जहर को पी लिया, शांत रहा, अंत तक तर्कशील। उसका शरीर मर गया, लेकिन उसकी सबसे खतरनाक चीज बच गई। वो क्या थी? सवाल, क्वेश्चंस। सुकरात ने कोई किताब नहीं लिखी, कोई पार्टी भी नहीं बनाई, ना कोई सत्ता बनाई, लेकिन एक काम किया। उसने सिस्टम से पूछा, तुम सही हो या सिर्फ ताकतवर हो? और सिस्टम ने वही किया जो इस दौर में करता है। उसने सवाल पूछने वालों को खामोश करने की कोशिश की। आज फर्क बस इतना है, आज जहर का प्याला नहीं है। आज दिया जाता है लोग, सवाल पूछने वाले लोगों, क्या? ट्रोलिंग, बदनामी, बैन, एल्गोरिथम की चुप्पी और भीड़ का फैसला। आज भी सवाल पूछने वाले को कहा जाता है, ये तो एंटी नेशनल है, ये तो बहुत डेंजर है समाज के लिए, सिस्टम के खिलाफ बोलता है। सुकरात आज जिंदा होता तो शायद कोर्ट में नहीं जाता, वह कैंसिल कर दिया जाता। और यही वजह है कि सुकरात इतिहास नहीं है, वह चेतावनी है। जब भी कोई कहे ज्यादा मत सोचो, सब ऐसा ही करते हैं, सवाल पूछने से कुछ नहीं बदलता, याद रखना, उसी सोच ने एक दिन एक पूरे शहर को, एक सच्चे आदमी को मारने पर मजबूर कर दिया था। सुकरात इसलिए नहीं मरा क्योंकि वह गलत था, वह इसलिए मारा गया क्योंकि उसने सिस्टम से सवाल पूछ लिया, जो आज भी पूछने की इजाजत नहीं है। और यही सवाल अब तुम्हारे पास है। तो जाके पूछो अपने सिस्टम से सवाल, क्यों नहीं पूछते?